हेलो स्टूडेंट, मैं चिंटू कुमार। इस वीडियो में हम लोग 2024 के जो मैथ का द्वितीय सिटिंग में जो क्वेश्चन आया था उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे, जिसको यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए गए थे 2024 के सेकेंड सिटिंग में मैथ के लिए। इस वीडियो में सिर्फ 100 क्वेश्चन में आप लोग को मालूम होगा कि 50 क्वेश्चन बनाने के लिए रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्टूडेंट लोग बहुत इस क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा समय व्यक्त कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होकर 2025 के मैथ के 2025 में मैट्रिक की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब का नाम है आदर्श कोचिंग सेंटर इंडी। जिनको भी नहीं मालूम होगा वह अपना यूट्यूब पर सर्च मारकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप लोग के जो 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले छात्र और छात्राएँ हैं, उनके लिए आज से यानी 25 तारीख से प्रतिदिन एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पर डाला जाएगा। इसमें आपको प्रतिदिन मैथ ऑब्जेक्टिव, साइंस ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव और सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव और हिंदी ऑब्जेक्टिव और इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मिलेगा, जिसमें से आशा रहेगा कि आपको अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी वाई बराबर वाई प्लस 1 इंटू वाई क्यू प्लस 2y इंटू वाई के पावर 4 प्लस 6 एवं जी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, तो कहता है कि बताइए पी वाई, ठीक है, पी वाई बटे जी वाई का घात। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पी वाई में घात कितना है और जी वाई में घात कितना है। और याद रखना होगा कि जब गुना मल्टीपल में होता है, मल्टीपल में तो गुना के पावर जोड़ देते हैं, पावर जोड़ता है जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर y के पावर है यह 4 पावर है, यहाँ पर y के पावर कितना है 3 है और यहाँ पर y के पावर कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पी वाई में देखिए y के पावर कितना हो गया और गुना में पावर जुड़ता है, तो 4 यहाँ 3 यहाँ y 1 यहाँ, तो 4 और 3 7 और 7 और 1 8। यानी हमको निकालना है पी वाई बटे जी वाई। तो हम लोग देख लिए कि पी वाई बराबर पावर था 8 बटा जी वाई, तो जी वाई पावर देखिए 2 है, यानी जी वाई के घात 2 है, तो टोटल हो जाएगा कितना 2। और हम लोग जानते हैं कि जब भी भाग देते हैं बीजगणित का, तो जो उसका पावर होता है वह बीजगणित के पावर में वह पावर घटा जाता है। तो 8 में से 2 गया तो कितना बच गया 6। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 की ओर। तो 2 कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले द्विघात समीकरण में अगर बात कर लें तो कहता है कि जिसका अगर घात 2 आ जाएगा, ठीक है, जिस समीकरण का घात 2 आ जाएगा उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट को बना के देखते हैं कि आता है कि नहीं। x प्लस 1 इंटू 1 एक्स प्लस 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा गलत लिखा गया। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, x प्लस में 1 इंटू एक्स माइनस में 1 बराबर में एक्स क्यू माइनस 4x क्यू। थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x
क्यू। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें पहले a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर यहाँ हो जाएगा फार्मूला था, बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यू यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, माइनस 4x क्यू, ये माइनस में आ जाएगा तो प्लस में, बराबर में क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर देखिए इसका घात कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इसका घात कितना बच रहा है दोस्तों, तो इसका घात जो है वह 3 बच रहा है, तो यह हमारा पहला द्विघात समीकरण नहीं होगा, पहला हो जाएगा हमारा क्या, गलत। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं दूसरा। ठीक है, तो ऐसी प्रकार सबको सलूशन करके अगर चेक करेंगे तो आपको नंबर सेकंड को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड को बनाइएगा तो आपका आ जाएगा घात, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, कलर्स थोड़ा ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में p बराबर में 10 के मूल्य का गुणनफल -4 है, तो p का मान निकालिए। ठीक है, जिसका पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 5, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 और चौथा ऑप्शन दिया है 8। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन आंसर होगा करेक्ट। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि मूल्यों का गुणनफल, तो मूल्यों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, फार्मूला होता है c/a, यहाँ पर फार्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है -4, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 लिख दिए, बराबर में c, तो c यहाँ पर कौन है तीसरा में, तो c के जगह पर जो हमारा है वह हमारा c के जगह पर है p, हमारा दिया हुआ कौन दिया है p, तो c के जगह पर हम लिख देंगे p, अब बटा में a, तो a किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के जितना गुणांक में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बोलते हैं हम लोग a, तो यहाँ पर पूछना है तो क्या है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब चलिए इसको आगे अगर बात करें तो देखिए हमारा प्राप्त हुआ -4 बराबर p बटा में 1। अब यह भागा में, यह हमारा भागा में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या में, गुना में। ठीक है, तो इसमें अगर बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -4 गुने 1 बराबर हमारा में निकल जाएगा p, तो p बराबर आ जाएगा -4 यहाँ पर। तो इसमें आगे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर -4 है क्या, नहीं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर -4 नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाय मिस यहाँ पर हुआ है मुझसे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा फिर सुधार करते, फिर से बनाने के लिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इसको हम फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में p बराबर में दिया है 10। ठीक है, तो इसको पहले हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p, अब प्लस में यह हमारा है तो अंदर आ जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब बराबर में हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर हम लिख देंगे -4। ठीक है, -4 बराबर c, तो c के जगह पर देखिए यहाँ पर अचर पद है कौन सी, p - 10। ठीक है, तो यहाँ पर c के जगह पर लिख देंगे p - 10। ठीक है, और बाटा में, ठीक है, हमारा जो c/1a होता है फार्मूला ना, तो a यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के जो गुणांक रहता है उसको हम लोग a बोलते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा प्राप्त हुआ -4 बराबर p - 10 बटा में 1। अब यह है भागा में तो इधर जाएगा तो गुना में, तो गुना में हो जाएगा -4 बराबर में p - 10। ठीक है, अब यह है माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो -4 अब प्लस 10 बराबर में हो जाएगा p। अब यहाँ पर माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, तो p बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और इसमें देखते हैं 4 कहता है कि यदि, थोड़ा कलर ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 कहता है यदि
एक्स माइनस टू कोमा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स का एक गुणनखंड है तो पी का मान निकालिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और बराबर में 0। और यहाँ पर दे दिया है किसका गुणनखंड है जी, तो यहाँ पर दे दिया है एक्स माइनस टू और कुछ में ना है तो 0। तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर 0 आई है माइनस में तो इन्हें जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर निकल के आ गया हमको पास किया 2। अब x बराबर हम 2 रख देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा p का मान। तो यहाँ लिखेंगे p गुने 2x के होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 अब बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4p, ठीक है, 4p माइनस माइनस प्लस तो माइनस 8 अब बराबर में 0। अब यहाँ से आगे स्क्रीन ले लेते हैं, 4p माइनस 8 बराबर में आ गया था हमारा 0। तो 4p बराबर यह है माइनस में होने जाएगा तो 0 के साथ हो जाएगा प्लस में। अब 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, तो 4p बराबर हमारा हो जाएगा 8। तो p बराबर निकालेंगे तो 8 बटे हमारा क्या हो जाएगा 4। अभी कई बार में कट जाएगा दोस्तों, 2 बार में। तो p बराबर आंसर कौन आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण किस मान के लिए द्विघात समीकरण, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान है। तो देखिए अब दोस्तों, अगर कोई भी द्विघात समीकरण के मूल्य अगर वास्तविक और समान है तो जो विवेचक d होता है d बराबर उसका होता है 0। यह आपको याद रखना होगा थ्योरी में कि कोई भी द्विघात समीकरण के जो हमारा मूल्य है अगर वह वास्तविक और समान कह रहा है तो d बराबर 0। अगर वास्तविक और असमान कहेगा तो d का मान हो जाएगा 0 से बड़ा, ठीक है। अगर अवास्तविक और समान कह रहा है, ठीक है, तो d का मान हो जाएगा 0 से छोटा। यह 3 थ्योरी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 है तो वास्तविक और समान है। तो चलिए हम लोग d बराबर लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला, ठीक है, यह होता है d बराबर। अब देखिए वास्तविक एवं समान कहा है तो d के जगह पर हमारा 0 लिखे पड़ेगा बराबर में b। तो देखिए इस समीकरण में b दे दिया है, b किसको कहते हैं तो x के गुना में, तो x के गुना में क्या है 6, तो 6 के दी होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल a किसको कहते हैं तो x स्क्वायर के गुणांक में। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे गुना में c, तो c क्या है हमारा k, ठीक है। तो अब चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। 0 बराबर 6636, ठीक है, माइनस 4k। अब माइनस 4k है इन्हें माइनस में है तो इधर जाएगा तब प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 4k अब बराबर में हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। तो यहाँ पर k बराबर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 4 का में 36 का बार में दोस्त कट जाएगा 9 बार में, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। 5 के क्वेश्चन नंबर बी आंसर हो गया बी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए स्क्रीन पर हो गया हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए कहता है द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 के मूल की प्रकृति बताइए। जब अगर मूल की प्रकृति पूछेगा तो आप लोग माइंड में हटा लीजिए कि आप सबसे पहले उसका विवेचक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विवेचक। चलिए विवेचक निकालने के लिए इसको हम लिखते हैं। विवेचक का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, कलर्स ले लेते हैं, कलर्स यहाँ पर थोड़ा सा ना है, ठीक है। देखिए विवेचक का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए b क्या है तो x के गुणांक होला, तो b हमारा हो जाएगा x, ठीक है। तो x है माइनस 2 के दी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 मल्टीपल a कितना है 4/3, a किसको कहते हैं x स्क्वायर के गुणांक होला, मल्टीपल
सी कितना है 3/4। चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों 3 से 3 घुलट गया, 4 से 4 यहाँ घुलट गया, बच गया यहाँ -4। ठीक है, इसको सोल्यूशन कीजिए। -2 के स्क्वायर 4 और यहाँ पर 4, तो 4 में से 4 गया 0, यानी डी बराबर हमारा आंसर आ गया 0। हम दोस्तों अभी बताए 5 नंबर क्वेश्चन में कि अगर डी बराबर हमारा आंसर 0 आता है तो उसका जो मूल का प्राकृतिक होता है वह होता है वास्तविक और क्या समान। अगर डी बराबर हमारा आएगा 0 से बड़ा तो उसका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। ठीक है, अगर डी बराबर निगेटिव आ गया, माइनस में आंसर आ गया, तो उसका आंसर हो जाएगा वास्तविक नहीं है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 7 की ओर। देखिए दोस्तों कहता है 7 कि यदि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 का एक मूल्य दे दिया है -6, तो कहता है कि दूसरा मूल्य वो कितना होगा। कुछ नहीं, इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए समीकरण क्या दिया है, y, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं पता चल रहा है, थोड़ा सा कलर कौन कलर ले लें, चलिए ब्लू ले लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं y² प्लस में 3y और माइनस में 18 और बराबर में दे दिया है 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करने में हम लोग देखते हैं अचर पद। तो अचर पद यहाँ कितना है 18, तो यहाँ 18 के हम लोग करेंगे। तो 2 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3, यानी जोड़ के या घटा के हमको लाना है 3y दोस्तों कैसे। तो बताइए कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, और 6 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो आ जाता है 3, और 6 का पढ़ लेंगे 3 बार तो आ जाएगा 18, यानी यहाँ पर मिल चुका है 6 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बनाएंगे y² प्लस में 3y माइनस में 18 और बराबर में 0। इसको क्या लिखेंगे, y² प्लस में 6y माइनस में 3y माइनस में 18। ठीक है, और बराबर में 0। अब यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे दोस्त। ठीक है, तो y कॉमन, तो y प्लस में 6 बच जाएगा, और यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे तो y -6 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बच जाएगा बाहर के साथ बाहर के ब्याह करवाओ, तो y -3 बाहर के साथ बाहर हो गया, और y + 6 यहाँ पर 2 निकल गया। चलिए अब यहाँ पर हमारा आंसर आया था y -3 और एक आया था y प्लस में 6, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो y -6 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0। अब यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 3, यह माइनस में तो आ जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पर y बराबर आ जाएगा -6। तो देखिए -6 पहले से ही दे चुका है, तो दूसरा क्या आना चाहिए आंसर में 3। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या था जी 7, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये कहता है 8 में कि यदि द्विघात समीकरण x² - 8x प्लस में 5 बराबर में 0 के मूल्य अल्फ़ा और बीटा है, तो कहता है α² प्लस β² का मान निकालिए। ठीक है, तो α² और β² का फार्मूला आता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, α² प्लस β² का फार्मूला इधर लिखते हैं साइड में, α² प्लस में β² बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के दी होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग पढ़े हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर तो -b/a, फार्मूला आप लोग जानते होंगे। ठीक है, स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर पढ़ेंगे c/a। ठीक है, अब यहाँ पर मान बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए
तो का आया था -b/a। तो यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं कि आप लोग भूल ना जाए, -b/a के दी होल स्क्वायर। अब माइनस में 2c/a आया था। अब इसको बनाते हैं, माइनस के माइनस, b के जगह पर देखिए यहाँ पर -8 है, तो -8 अब बटे a, तो a के जगह पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यानी इतना के दी होल स्क्वायर। माइनस में 2 गुने c, तो c कितना है जी, c है 5, और इसका कितना है 1, इसका भी x स्क्वायर में a का गुणांक कितना a 1 है। चलिए माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, तो यहाँ जाएगा 8 8 64 माइनस, ठीक है। और 5 दूनी आ गया था 10, ठीक है। तब 64 में से 10 गया तो कितना आंसर आ गया 54। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर 9 की ओर, ठीक है। तो देखिए 9 कहता है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर -bx माइनस c बराबर 0, तब कहता है कि मूल है। तो देखिए फिर भी यहाँ मूल पूछ दिया, तो यहाँ एगो फार्मूला होता है x बराबर, ठीक है। थोड़ा कलर्स ले लेते हैं, कलर्स आ जाइए, हम लोग ग्रीन के इस क्वेश्चन के देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है, हाँ देखिए x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अब बट्टा में 2a, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इस पर आते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है, मैथ में। अब देखिए, अब इसमें चुनिए -b, तो -b के जगह पर माइनस से b है, ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ ना है, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग देख लेते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही रह जाएगा, -4 4 के 4 a, तो a है प्लस में, और c, तो c यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस में है c, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा अगर c लगा देंगे माइनस में, तो माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए 2a, तो 2a हमारा सही है, यानी हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बहुत विद्यार्थी लोग मार देगा हड़ाक सुना ए में, क्यों, क्योंकि वो फार्मूला रट ले रहेगा। आपको फार्मूला तो याद रखना ही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पर कि आखिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कब सही होगा, तब सही होगा जब समीकरण देवा रहेगा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, तब ऑप्शन नंबर हमारा के हो जाएगा करेक्ट, हम ए सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं किसको 10 की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग कल वीडियो में, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। अब चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2x स्क्वायर यानी x बराबर 2 दे दिया गया है, और कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर 0 है, तथा qx स्क्वायर प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 है। एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, पहला समीकरण क्या दिया है उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। पहला समीकरण दे दिया गया है हमारा पर, यहाँ पर चलिए क्या हो गया जी, यहाँ पर कुछ, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था जी 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 पहला समीकरण कहता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलर 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 ठीक तो है यहाँ पर, हाँ आ गया। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर में 0, ये पहला समीकरण था। एक में x का जगह पर यहाँ पर देखिएगा 2 दिया है, ठीक है, तो इसमें 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए 2 मल्टीपल 2 के दी होल स्क्वायर प्लस में 2 गुना 2 प्लस में p बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी इसका हो जाएगा 4, ठीक है, और 4 दूनी हो जाएगा 8, और 2 दूनी 4, ठीक है। तो 8 4 12, यानी p प्लस यहाँ पर आ गया 12 बराबर में 0। अब यहाँ पर p प्लस 12, अगर 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में, यानी कि यहाँ पर हमारा मिल चुका है p बराबर -12 आंसर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा समीकरण में, ठीक है। तो देखिए दूसरा समीकरण है qx स्क्वायर
प्लस में क्यू एक्स और प्लस में 18 और बराबर में 0। एकरा में भी एक्स के जगह पर हम 2 रख लेंगे, ठीक है। तो क्यू गुना 2x² अब प्लस में 2 गुना क्यू, ठीक है। अच्छा, प्लस में 18। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2, ठीक है। तो 4 क्यू और 2 क्यू हो जाएगा 6 क्यू। 6 क्यू प्लस में 18 बराबर में 0। तो यहाँ पर 6 क्यू प्लस में 18 बराबर में 0। तो क्यू बराबर -18 बटे आ जाएगा 6। तो यहाँ से कट के आ जाएगा 3, यानी क्यू बराबर आ गया -3 और पी बराबर आ गया -12। अब चलिए हम मान रख लेते हैं। तो कहता है कि क्यू माइनस पी का आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो क्यू बराबर कितना आया था, -3 शायद आया था, ठीक है। और हमारा माइनस पी बराबर आया था -12। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस यानी 9 3 12 हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 11 से हम लोग 20 तक अगले वीडियो में देखेंगे, जिसको पार्ट 2 के रूप में मिलेगा आप लोग के। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा कि आज के लिए जो 10 क्वेश्चन हम आपको सामने बताए हैं वह कैसा लगा। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आदर्श कोचिंग सेंटर, इसको सब्सक्राइब करके और इसको और शेयर से शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थी से सब्सक्राइब कराएं। चलिए, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।